लेबनान सीरिया बॉर्डर से सुमित चौधरी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए आप। अब TV9 भारतवर्ष की टीम जो है वो लगातार अब लेबनान से सीरिया की तरफ जा रही है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बॉर्डर का वो एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं, प्लीज़ स्लो, डोंट मेक इट फास्ट। हम उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ से लगातार आप देखिए कि अब यहाँ से हम सीरिया की तरफ मूव कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पूरा इलाका जो है वो أي تلفزيون ولا شو؟ ايه الهند أهلا وسهلا معنا 5 دقايق الله بخليك يلا قول يا رب. ओके और देखिए अब हमको यहाँ से जाने की इजाज़त मिल गई है। हम इस समय सीरिया के अंदर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है इस समय ये बॉर्डर एरिया। मासना का ये एरिया है। मासना वो एरिया है जहाँ पर लगातार जहाँ से जो लेबनान के लोग हैं वो सीरिया में एंटर कर रहे हैं। करीबन 375-380 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया पड़ता है, ख़ासतौर पर लेबनान में और सीरिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे बॉर्डर एरिया से ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। करीबन 4 से 5 लाख लोग जो हैं पिछले 10 दिनों में यहाँ से जा चुके हैं। और देखिए एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन अब आपको दिखाएंगे कि अब हम लोग सीरिया में एंटर कर चुके हैं। यानी ये पार्ट जो है, ये पूरा इलाका जो है अब ये सीरिया का इलाका है। मैं आपको ये रूट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप ये समझ सके कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैसे इजराइल ने इस इलाके को टारगेट किया है। ये देखिए पूरे इलाके को किस तरीके से टारगेट किया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए मेरे कैमरा पर्सन। और ये बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर कल भी की गई थी। और देखिए निशांत जरा इधर दिखाइए फटाफट। निशांत ये है वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत इधर दिखाइए। निशांत जो रूट जोड़ने वाला है ख़ास तौर पर इजराइल से, माफ़ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। और इसमें पूरा का पूरा दोनों तरफ देखिए पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दिया। निशांत आराम से आइएगा। और अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अभी यहाँ पर हो रही हैं। और ये देखिए ये कितने गड्ढे आपको देखेंगे। लोग यहाँ से पैदल जाने को मजबूर हैं। गाड़ियों की मूवमेंट खत्म हो चुकी है। और ये वो एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो TV9 आप तक पहुंचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार इस समय के क्या ताज़ा हालात है। चलिए मैं उधर जाके दिखाता हूं, जो क्योंकि हम इस समय सीरिया की बॉर्डर एरियाज़ में है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना क्योंकि लेबनान की आर्मी की तरफ से हमें कहा गया कि आप यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिएगा क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। दोबारा से इजराइल जो है बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां से सुमित चौधरी ने रिपोर्ट दिखाई है। सुमित बता रहे थे कि एयर स्ट्राइक के बाद कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। मैं जल्दी से एक कमेंट लूंगी ब्रिगेडियर शरदेंदु सर आपसे, क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जब सीरिया में दाखिल हुए सुमित, तो उसके बाद ये असल सिचुएशन सामने आई कि कितनी एयर स्ट्राइक्स हुई होंगी, क्योंकि इस एरिया को ये खत्म करना चाह रहा है। देखिए जिस तरीके से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन सदर्न लेबनान में चल रहे हैं वो एक टैक्टिकल लेवल के ऑपरेशन है। और जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही कि 3 से 4 किलोमीटर तक इजराइल की आर्मी ने उस इलाके को कैप्चर कर रखा है, लेकिन उनका मकसद है लितानी रिवर के साउथ तक पहुंचने का। ये इलाका वो है जहां पे हिजबुल्लाह का डोमिनेंस है। ये इलाका वो है जहां छोटी छोटी पहाड़ियां और जिस पे हिजबुल्लाह ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिससे कि वो पूरे उस एरिया को डोमिनेट करते हैं। यही इलाके को उन्होंने 2006 में भी कैप्चर करने की कोशिश की थी और इजराइल आर्मी को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा था। यही अटेम्प्ट फिर से हो रहा है और एम ये है कि जैसे वो नॉर्थ इजराइल को फर्दर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। और साथ में देखिए जितने रूट्स आ रहे हैं सीरिया से लेबनान को, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। ये सिविलियन व्हीकल के लिए तो हैम्परिंग है, लेकिन जो हाई मोबिलिटी व्हीकल जिसका आर्मी इस्तेमाल करती है उसके लिए ये बाधाएं नहीं है। लेकिन एक मकसद है हिजबुल्लाह को आइसोलेट करना, मकसद है लितानी रिवर के साउथ को एरिया को पूरा सैनिटाइज करना। इसी के तहत बेरूत पे स्ट्राइक हो रहे, इसी के तहत हिजबुल्लाह के लीडरशिप को ख़त्म किया गया, उनके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म किया गया। लेकिन मकसद है, देखिए हिजबुल्लाह इस यहाँ पे छोटी छोटी
टुकड़ियों में ऑपरेट करता है। उसके लिए लोअर लेवल की लीडरशिप चाहिए, उनको टॉप लीडरशिप नहीं चाहिए। लिहाजा उसमें कोई कमी हिजबुल्लाह की नहीं हुई है। उनका मनोबल टूटा है, उनकी लीडरशिप खत्म हुई, लेकिन उनके जो लड़ाके जो ग्रुप लेवल पे ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं। लिहाजा इजराइल की भी कैजुअलिटी हो रही है। तो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले 8 सोल्जर उनके मार दिए गए थे। तो इस तरीके की कैजुअलिटी होना संभाव्य है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह भी वही फायर कर रहा है जो इजराइल फायर कर रहा है। इजराइल को अपने बख्तरबंद गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एरिया को एक तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रोग्रेस करते हुए उन पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, तब वो जाके लितानी रिवर के साउथ में पहुंच सकता है और उन हाइट्स को पकड़े जिससे वो पूरे इलाका को डोमिनेट कर सके। बिका वैली जैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और साउथ लेबनान को काफ़ी हद तक देखिए बिका वैली से हिजबुल्लाह ने कंट्रोल किया हुआ है। तो उस वैली को कैप्चर करें और साथ में जब बेरूत पे इस तरीके के हमले होते हैं तो हिजबुल्लाह वहां से खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल शरदेंदु सर, कुल मिलाकर ये जहां कहीं पर भी हिजबुल्लाह की मूवमेंट है वहां पर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की दिखाते हैं आपको सीरिया से। मैं आपको एक बार फिर ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। अब ये मैं सीरिया के इलाकों में हूँ और देखिए यहाँ के ताज़ा हालात आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है। ये है पूरा सीरिया का इलाका और मेरे उस तरफ निशांत, उस तरफ दिखाइए कैमरे को, उस तरफ वो है लेबनान का इलाका। यानी ये वो पोस्ट है जहाँ से सीरिया और लेबनान को जोड़ा जाता है। करीबन टोटल 6 ऐसी पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है करीबन 5 और एकमात्र जो ईस्ट लेबनान में है वो है मासना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं से होती है, सबसे ज़्यादा साजो सामान यहीं से आता है। और कहते हैं कि इसी इलाके के अंदर हिजबुल्लाह ने कई ऐसे टनल बना रखे हैं जिनसे वो मूवमेंट करते हैं सीरिया के अंदर भी। और हमको कुछ मिनट मिले हैं यहाँ पर रुकने के लिए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना वक्त मुझे यहाँ मिला है मैं वो आप तक हर वो जानकारी, हर वो तस्वीर आप तक पहुँचाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ कि यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और ये देखिए अभी भी जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो हम आपको ड्रोन्स की आवाज़ या फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ हमको यहाँ सुनाई देती है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ के हालात कभी भी बदल सकते हैं, यहाँ के हालात कभी भी चेंज हो सकते हैं। और यही वजह है कि मेरी एक पूरी कोशिश रह रही है कि मैं आपको इस वॉर का, इस जंग की हर तस्वीर, हर पहलू समझाऊं, हर वो चीज़ समझाऊं जो आपको ये समझाएगी कि आखिरकार ये पूरी जंग हर पल कैसे विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी है कि वो किसी भी तरीके से इन इलाकों को बर्बाद कर दे जहाँ से साजो सामान आता है।